हरे कृष्णा। आज 10 जनवरी है, यानी कि आज एकादशी का दिन है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। एकादशी के महत्व को मैं इंग्लैंड में आके ही सीखा है। जब मैं इंडिया में रहती थी तो इस चीज का ज्यादा नॉलेज नहीं था, किसी को भी एकादशी की फास्टिंग करते हुए नहीं देखा था। लेकिन जब अपने देश से दूर हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने क्या खोया है और आप ज्यादा उस चीज में घुस जाते हैं। एकादशी का तो नाम मैंने इंडिया में सुना था, बट इस व्रत को कैसे करते हैं, इस व्रत को क्यों करते हैं, या किसी को भी इस व्रत को करते हुए मैंने नहीं देखा था। जब मैं इंग्लैंड आ गई और सनातन धर्म के बारे में पढ़ने लगी तब मुझे पता चला इस व्रत का क्या महत्व है। इस व्रत का केवल स्पिरिचुअल महत्व ही नहीं है, इस व्रत का साइंटिफिकली भी आपके माइंड एंड बॉडी के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। सो हर सनातनी को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप सनातनी हैं। तो इस सनातन धर्म को आप ध्यान से स्टडी करें और उसमें जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर अमल करें। यही तो प्रॉब्लम है, सनातनी होने का हम बहुत फायदा उठाते हैं। मैंने भी कभी कुछ नहीं किया, मैंने कोई गीता पाठ नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया घूमने के बाद मुझे इस बात की समझ हो गई कि जिस चीज की तलाश मैं इधर उधर भाग के कर रही हूँ वो तो हमारे घर में ही है। क्या आपको पता है कि दुनिया का कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, आप उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन सनातन होने के लिए आपको उसमें जन्म लेना पड़ेगा। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। ऑफिस से आज मैंने छुट्टी ले रखी है क्योंकि मुझे एकादशी व्रत की पूजा बहुत ही मन से और ध्यान से करनी थी। बाहर बहुत ठंड है, टेम्परेचर है -10 डिग्री। बट इंग्लैंड में रहने का एक ये फ़ायदा है कि यहाँ घरों में सेंट्रल हीटिंग होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे दीवार पे बेड के राइट साइड में जो वाइट कलर का है वो रेडिएटर है। इंडिया में जैसे आपके पास एयर कंडीशन होते हैं, यहाँ पे रेडिएटर्स होते हैं घर को गर्म करने के लिए। अब मैं पूजा के लिए तैयार होती हूँ, साथ में आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा भी सुनाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से आपके संतान के जीवन में सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, अब कृपा करके बताइए कि पौष शुक्ल के एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वो सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप जानकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है।
इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके घर एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब कथा समाप्त होती है। मैं आपको ये बता दूं कि एकादशी व्रत का पालन करना बहुत ही आसान होता है। इस दिन सिर्फ आपको अन्न का त्याग करना पड़ेगा, पर आप पानी, दूध, शरबत आदि का सेवन कर सकते हैं। साथ में आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, फल फूल भी खा सकते हैं, साबूदाने का खीर भी बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आज आलू का भोग बनाया है और मैं यही कान्हा जी एंड श्री जी को अर्पण करूँगी। ये आलू का प्रसाद मैंने वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में सीखा था। मंगला आरती अवश्य करें, माला का जाप करें, महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके पास कोई प्रश्न है और अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। हमें इसका इंतज़ार रहेगा। हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे।